हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITCS बजट पे चर्चा। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज के इस न्यू सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है व्हाट MSME यानी मैक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर गेन्ड आउट ऑफ दिस बजट ऑफ 2023। इस बजट 2023 MSME सेक्टर को क्या गेन्स यानी क्या फायदा हुआ, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। And students of AITCS. In this video session, we are going to discuss one of the important topic which has been discussed in the recent budget 2023. वो टॉपिक है कि इस बार के बजट में MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या फ़ायदा मिला है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो फ़ायदा उनको किस फाइनेंशियल ईयर से मिलेगा। वी शैल ऑल्सो डिस्कस कि बजट स्पीच में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, और ये भी देखेंगे कि फाइनेंस बिल 2023 में किस क्लॉज में चेंज हुआ है जिससे कि MSME सेक्टर को फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में क्या था। रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज ऑन योर स्क्रीन, लेट अस रीड इट। बजट स्पीच बी, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स। B1, promoting timely payments to micro and small enterprises. In order to promote timely payments to micro and small enterprises, it is proposed to include payments made to such enterprises within the ambit of Section 43 of the Act. This deduction for such payment would be allowed only when actually paid. It will be allowed on accrual basis only if the payment is within the time mandated under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act. So viewers, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में ये कहा कि MSME सेक्टर को टाइमली पेमेंट मिले, इसके लिए इनकम टैक्स की सेक्शन 43 में अमेंडमेंट किया जा रहा है। व्हाट इज दैट अमेंडमेंट? अमेंडमेंट उन्होंने ये प्रपोज किया कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी पर्सन अगर MSME में रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को टाइमली पेमेंट नहीं करता है तो उसकी ये पेमेंट इनकम टैक्स कैलकुलेशन के समय एक्सपेंस के रूप में ट्रीट नहीं होगी। What Honorable Finance Minister has said, if any business entity is not paying the amount due to MSME sector on timely basis, then it will be disallowed under section 43 of the Income Tax Act. अब इसमें हम ये समझते हैं कि वो टाइमली बेसिस क्या है, MSME सेक्टर को कितने दिन में पेमेंट करना पड़ता है। तो MSME एक्ट जो है, एज पर दैट एक्ट, if there is a contract between MSME enterprise and his customer, then the payment should be made within 45 days. If there is a no contract between MSME enterprise and the customer of MSME, then payment should be made within 15 days. So this is the time limit prescribed under the MSME Act. अगर इसके भीतर पेमेंट नहीं हुई तो वो पेमेंट
इनकम टैक्स के लिए अंडर सेक्शन 43B अलाउ नहीं होगी, दैट विल बी एडेड बैक टू द इनकम। चलिए अब बात करते हैं कि फाइनेंस बिल के कौन से क्लॉज में अमेंडमेंट प्रपोज्ड है जिसके द्वारा एमएसएमई सेक्टर को ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द फाइनेंस बिल 2023 which is appearing on your screen, let us read it. Number Roman 3, after clause G the following clause shall be inserted, namely clause H, any sum payable by assessee to a micro or small enterprise beyond the limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006। सो व्यूअर्स, फाइनेंस बिल में ये प्रपोज किया गया है कि इनकम टैक्स की धारा 43B में एक क्लॉज इंसर्ट होगा, वो क्लॉज H, एंड दैट क्लॉज इज द एनेबलिंग प्रोविजन which will makes it mandate for the timely payment to the MSME sector। अगर MSME सेक्टर को टाइमली पेमेंट नहीं किया in the specified period which is prescribed under MSME Act, then the payment will be disallowed। Now चलिए अब हम देखते हैं कि MSME को ये खुशी कब से मिलेगी। मीन्स एमएसएमई सेक्टर को ये टाइम बाउंड पेमेंट का जो प्रोविजन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में प्रपोज किया है वो कब मिलेगी। तो इससे रिलेटेड जो पेज है बजट स्पीच की वो हम आपके स्क्रीन पे डाल रहे हैं, चलिए उसको एक बार पढ़ते हैं। नंबर 13, इन सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2024। तो व्यूअर, जैसा आपने देखा कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो इमीडिएट नहीं होने वाला है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023 से नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि एमएसएमई सेक्टर को अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या इमीडिएट असेसमेंट ईयर में टाइम बाउंड पेमेंट का प्रोविजन एनेबल नहीं होगा। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 या 25 के लिए ही अप्लीकेबल है। तो फॉर द टाइम बिंग एमएसएमई सेक्टर शुड फॉलो द ओल्ड रूल। इसके बाद जब ये नया प्रोविजन चालू हो जाएगा तो एमएसएमई सेक्टर को पेमेंट टाइमली मिलनी शुरू हो जाएगी। व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, होप दैट ये प्रोविजन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी की ई फाइलिंग ट्रेनिंग लेनी है तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।